Millions of teens are having their mental health compromised and can manipulate a child's mind. Instagram wants to make a ton of money, and they don't care if they happen to kill some kids along the way. स्वागत आप सभी का रिपोर्ट बाय अंश में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी हिडन इंडस्ट्री के बारे में जो हम सबको दिखाई दे भी रही है और नहीं भी दे रही है, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे खाई जा रही है, इफेक्ट करे जा रही है, पर हमें पता बिल्कुल नहीं लग पा रहा है। तो आइए हम आज इस हिडन इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं जो है सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री। ये सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री है क्या? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ओपनली एग्जिस्ट करती है, पर इसके ऊपर कोई कभी भी खुलकर बात नहीं करता है। सॉफ्ट पॉर्न एक ऐसा टर्म है जो सोशल मीडिया, वेब सीरीज हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया, मूवीज हो गया, हर जगह घुस चुका है। पूरे डिजिटल एरा, पूरे डिजिटल वर्ल्ड को इस इंडस्ट्री ने कैप्चर कर लिया है, और ये इंडस्ट्री पूरी $1 बिलियन इंडस्ट्री हो चुकी है। सॉफ्ट पॉर्न हर जगह चल रहा है, इंस्टाग्राम हो, कोई वेब सीरीज हो, प्लेटफॉर्म जैसे कि ऑल्ट बालाजी और उल्लू हो, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये सॉफ्ट पॉर्न चल रहा है, और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है, धीरे धीरे हमारे दिमाग को भी गंदा खराब कर देता है। हम इस इंडस्ट्री को पूरा डिकोड करेंगे और इसको हम चैप्टर वाइज समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, सॉफ्ट पॉर्न क्या है। सॉफ्ट पॉर्न वही कंटेंट है जो एक्सप्लिसिट सेक्स सीन्स को शो करता है, लेकिन सेक्सुअल थीम्स, न्यूडिटी और सेडक्शन यूज करने का एक तरीका है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। इसके अंदर सेक्स सीन्स पूरे ओपनली दिखाई नहीं जाते हैं, पर एक तरीके से इसको हल्का सा ब्लर करके जैसे अराउजल और फीलिंग दिखा दी जाती है, सबको फीलिंग भी आ जाती है उससे। ये जनरली मेन स्ट्रीम मीडिया में होता है, वेब सीरीज हो गया, म्यूजिक वीडियोस हो गया, एडवर्टीजमेंट्स हो गया है, और सोशल मीडिया में रील्स में। तो आप सबको इसके बारे में पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़े एग्जांपल्स अगर हम देखे जाए तो बॉलीवुड आइटम सॉन्ग्स। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स हैं जिनका अगर आप वैसे वाइब तो कर लोगे, पर अगर आप उसका मीनिंग जानने में गहराई में उतरोगे तो मीनिंग बहुत खराब होएगा, और अगर आप उसकी वीडियो भी देखेंगे उस सॉन्ग की, तो आप एक बार को अपने पेरेंट्स के आगे उसकी सॉन्ग वीडियो देखने में भी शर्मा जाएंगे। नेटफ्लिक्स के बहुत सारे शोज हैं, इंस्टाग्राम के रील्स है, और बहुत बड़ा इनका जो मेन सेंटर है, जो इनका पूरा इलाका अड्डा कह सके, वो है ओनली फैंस। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि आजकल जो वेब सीरीज है, ओटीटी कंटेंट इतने बोल्ड क्यों होते जा रहे हैं? इनके पीछे का कारण क्या है? क्यों ना ये एक फिल्टर होकर इतने अच्छे तरीके से क्यों नहीं प्रेजेंट हो पा रहे? क्योंकि ये एक नया बिजनेस मॉडल है जो हमें साइकोलॉजिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है, और हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 पे बढ़ते हैं, द बिजनेस बिहाइंड सॉफ्ट पॉर्न। सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो $97 बिलियन प्लस है ग्लोबली। ये है 2023 के स्टैट्स के हिसाब से। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बोल्ड कंटेंट सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है। ओनली फैंस का रेवेन्यू 2023 में $5.6 बिलियन से ज़्यादा था। ये डेटा 2023 का है। सॉफ्ट पॉर्न एक एडिक्टिव बिजनेस है। इसमें कंटेंट क्रिएटर्स, प्लेटफॉर्म्स और इवन ब्रांड सब अपना फायदा उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आइटम सॉन्ग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं? नहीं, ये पूरी स्ट्रेटेजी है ये मूवीज को प्रमोट करने की। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पे, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक और सोशल मीडिया सॉफ्ट पॉर्न, जहाँ पर आप बहुत सारे लोग आप में से रिलेट कर पाएंगे। आप लोगों की पूरे जो एल्गोरिथम होगा वो भी इसी चीज़ों को दिखाएगा, प्रमोट कर रहा होगा, आप लोगों की पूरी फीड इसी से भरी होगी। आजकल इंस्टाग्राम और टिकटॉक हो गए, ये ट्रेंड बना रहता है इस तरीके का, यानी ऐसी वीडियो जिसमें सजेस्टिव पोजेस, रिवीलिंग आउटफुट और सेलेक्टिव एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं यूजर एंगेजमेंट के लिए। जो क्रिएटर को ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है उनका कंटेंट एल्गोरिथम और पुश करता है, और लोग आजकल यही कर रहे हैं। और साफ सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो लड़कियां इसको ही यूज कर रही है। लड़कियां जैसे अंजलि अरोड़ा हो गई है, सोफिया अंसारी हो गई है, और ऐसी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसे इस तरीके का सेलेक्टिव कंटेंट यूज करती है, आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है, साइकोलॉजिकली आप लोगों को हार्म कर रही है, और आप सब लोग इसका शिकार बनते जा रहे हैं। are having their mental health compromised and can manipulate a child's mind. Instagram wants to make a ton of money, and they don't care if they happen to kill some kids along the way. 3 words that sum up social media. What would they be? unnecessarily tragically harmed। अब चैप्टर 4 पर अगर हम देखी जाए तो चैप्टर 4 है बॉलीवुड और हॉलीवुड का रोल। अब बॉलीवुड और हॉलीवुड ऐसा क्या रोल प्ले करता है? देखिए, कोई भी चीज़ होती है कहीं ना कहीं से निकल कर तो आती है, और ये जो बीज बोया गया था, ये बोया गया था बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरफ से, जैसे कि ओटीटी कंटेंट इंडिया में और बाहर।
जैसे कि मिर्ज़ापुर नाम की आप लोगों को सबको पता ही होगी सीरीज के बारे में, 4 मोर शॉर्ट्स की होगी, 365 डेज होएगा, गेम ऑफ थ्रोन्स होगा। ये सभी शोज और मूवीज ऐसे बोल्ड थीम्स पर ही बेस्ड है। ये पूरा सीधा खुले आम इनने सॉफ्ट पॉर्न का यूज करा है चीजों को, पर लेकिन आजकल हर दूसरी मूवी में आपको हॉट सीन, स्लिप लॉक मूवमेंट, सजेस्टिव डायलॉग्स मिलेंगे। ये सब इंटेंशनल होता है और कुछ एक्टर्स को भी इसी तरीके से फ्रेम करा जाता है कि उनको एक मूवी से ऐसी हाइप मिल जाती है कि वो सब ऐसे बोल्ड सीन्स कर चुके होती है। सब डायरेक्टर को समझ में आ जाता है कि लोग उसके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं, वो फीमेल एक्टर उनको बहुत अट्रैक्टिव लगने लग गई है, उससे ऐसे ऐसे बोल्ड सीन्स करा सकते हैं, तो क्यों ना उसको ही हर एक मूवी के अंदर यूज करा जाए। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इस चीज का है तृप्ति डिमरी का। डेब्यू हुआ एनिमल से, उसके बाद विक्की कौशल के साथ मूवी आई, इन सब के अंदर बोल्ड और डार्क सीन्स थे। ऐसी उनके पास सब पूरे कितनी अनगिनत उनने मूवीज साइड कर रखी होगी जिनमें उनमें ऐसे ऐसे सीन्स होंगे। और ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तृप्ति डिमरी सिर्फ इसी चीज के लिए फेमस हो रखी है। तृप्ति डिमरी फेमस ही अपने इन बोल्ड सीन्स की वजह से है। वो जिस तरीके के सीन्स परफॉर्म करती है, जो वो अपनी कला प्रस्तुति दिखाती है, उस चीज़ के लिए फेमस है। वरना ऐसा वो खास नहीं है ना उसके अंदर एक्टिंग स्किल्स है। वो एक मीडियोकर ही एक्टर है। वो सिर्फ अपनी बॉडी की वजह से और जिस तरीके की उसने नीश पकड़ रखी है उस वजह से ही तृप्ति डिमरी इतनी फेमस हो गई है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 पे, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड यूथ साइकोलॉजिकली। तो सॉफ्ट पॉर्न की वजह से डोपामिन एडिक्शन बढ़ रहा है। यंग जो ऑडियंस है जल्दी एक्सपोज हो रही है इन चीज़ों से। उनके लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का मतलब बिल्कुल बदल चुका है। उनके लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है एक लड़की जो कि फेयर स्किन टोन की हो, छोटे कपड़े पहनती हो, ये उनका अब एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बन चुका है। वो ब्यूटी को दिल और दिमाग और उसके एक्शन से जज नहीं करते हैं। जज होता है अगर ब्यूटी स्टैंडर्ड तो जज होता है उसके कपड़ों से। अब इस तरीके की आज की यूथ की एक्सपेक्टेशन आगे आ रही है तो इनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी है। अब इनका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस जो है वो है अब अनहेल्दी रिलेशनशिप। अब इस तरीके के कॉन्सिक्वेंस है तो जो बॉन्डिंग है ये सब खराब होती जा रही है। आजकल यूथ को ऐसा हो रहा है कि कुछ टाइम तक यूज़ करेंगे, फिर वो लड़के को लड़की पुरानी लगने लग जाएगी, लड़की को लड़का पुराना लगने लग जाएगा। तो इस वजह से दे लुक फॉर अ बेटर, वो कहेंगे आई फाउंड अ बेटर देन यू। इस वजह से फिर इनका रिलेशनशिप टूट जाता है। आज के रिलेशनशिप को भी बिल्कुल मजाक बना रखा है सब। अब डिजिटल एरा के अंदर हम रह रहे हैं, हर जगह इस तरीके का ही कंटेंट चल रहा है जहाँ पर लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को इस तरीके से सेट कर दिया गया है कि छोटे कपड़े पहन रही है, फेयर स्किन टोन की होनी चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए, ऐसा फिगर होना चाहिए, कर्वी होगी, पतली होगी, मोटी होगी, लंबी होगी, इस तरीके के स्टैंडर्ड सेट कर चुके हैं। अब सब लोगों की यही एक्सपेक्टेशंस होती है, भला लड़का कैसा भी हो और फिर लड़की अगर कैसी भी हो तो उस लड़के को उसके अंदर एक मैस्कुलिटी चाहिए, 6 फुट हाइट चाहिए, इस तरीके की चीज़ें चाहिए। अब सॉफ्ट पॉर्न से इतना ही कुछ नहीं होता, सॉफ्ट पॉर्न का एक मास्टरबेशन भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अब लोग सॉफ्ट पॉर्न देखते हैं, उससे उनके अंदर भी कुछ इच्छाएं जागरूक हो जाती है। अब उसको कंटिन्यूसली 24/7 तक भी वो इंस्टाग्राम चलाएंगे, अपना सोशल मीडिया खोलेंगे, एक्स पे किसी अलग प्रकार की छोटी फोटोज आ रही है, बंदर फोटोज आ रही है, रील्स आ रही है इंस्टाग्राम के ऊपर छोटे कपड़ों की। तो जो ग्रूम है, वो जो ग्रूम फॉर मी ये सब जो लड़कियां दिखाती है, वो एक तरीके से ये सॉफ्ट पॉर्न से भी बढ़ के एक कदम आगे चला जाता है मेरे हिसाब से। अब इन सब की वजह से वो लोग मास्टरबेट भी कर लेते हैं। मास्टरबेशन का अगर बहुत बड़ा कारण जो है वो ये सॉफ्ट पॉर्न की वजह से ही हो रहा है, मास्टरबेशन भी। अब चैप्टर नंबर 6 की ओर हम बढ़ेंगे, क्या हम इससे बच सकते हैं। हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, तो अब बात करेंगे सॉल्यूशंस और कॉल टू एक्शंस के बारे में। सबसे पहला जो काम हमें करना चाहिए वो होगा सोशल मीडिया डिटॉक्स। हमको सोशल मीडिया को कम से कम यूज़ करना चाहिए। अपने आप को हमारे फिल्ट्रेशन करनी चाहिए कि हमें किस तरह का कंटेंट देखना है। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आपकी फीड में जिस प्रकार का कंटेंट आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि आप उसको कितने लंबे स्पेन तक देख रहे हो और कितनी बार उसी प्रकार की रील्स देख रहे हो, लाइक्स कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो। अगर आप उसको मैनेज कंटेंट प्रेफरेंस में जाकर अगर आप उसको ऑफ कर दोगे कि ऐसे कंटेंट ना आए, कुछ कीवर्ड्स डाल दोगे या फिर उसको रिपोर्ट कर दोगे, तो एल्गोरिथम समझ जाएगा कि आपको इस प्रकार का कंटेंट नहीं देखना है। दूसरा, ऐप्स को फिल्टर करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे इस तरीके के ऐप्स आ रहे हैं जो कि अडल्ट्रेटेड भी होते हैं, जिनमें इस तरीके का सॉफ्ट पॉर्न बहुत फ्रीक्वेंटली दिखाया जाता है। उन सब ऐप्स को आपको क्विट करना चाहिए। अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल, जागरूकता तो सब व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, इमोशनल हो, फिजिकल हो, कैसी भी हो, पर सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी के अंदर सेल्फ कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिना सेल्फ कंट्रोल के एक आदमी सब कुछ हार जाता है। सॉफ्ट पॉर्न एक इंडस्ट्री नहीं, एक केयरफुली प्लान सिस्टम है जो हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। अवेयरनेस एक सॉल्यूशन है। क्या आपको लगता है कि एक सीरियस मुद्दा है या सिर्फ ये एक एंटरटेनमेंट का फॉर्म बन चुका है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।